बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। कारकुनों को गिरफ्तारियां देने से भी रोक दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। इमरान खान ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से आइन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम अब इंतखाबी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 7:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब जेल भरो तहरीक को रोकने का कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से आइन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी पूरी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम अब इंतखाबी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 7:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को गिरफ्तार करने का किया है फैसला। वजीर दाखिला कहते हैं, आपको पता है अदालत आ रहे हैं, फिर भी असलहा बरदार साथ लेकर आ रहे हैं। 2 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। गिरफ्तार लोगों में एक सूबे के पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। उम्मीद है इस मुकदमात में जमानतें नहीं मिलेंगी। आपको पता है आप अदालत जा रहे हैं और आप मुसल्ला लोगों को साथ लेके आए। इमरान खान रियाजी ने कल नीयत मुजरमाना के तहत गुंडागर्दी का सहारा लिया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स और हाई कोर्ट के ऊपर हमला किया। 2 मुकदमात अलग-अलग दर्ज किए गए। 150-200 लोगों को नामजद किया गया है। अब तक 29 लोगों को अरेस्ट किया गया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनसे असला भी बरामद हुआ और उनमें कुछ लोग एक सूबे की पुलिस के मुलाजिम भी, सब बशमूल इमरान खान रियाजी को पकड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है इन मुकदमात में बेलें नहीं मिलेंगी। 6 मुकदमात में इसकी घर बैठे जमानत, तो उसका फिर आप नतीजा देख लिया। कसर ये रह गई है, ये अदालत में दाखिल हो, प्रेसिडेंट ऑफिसर जब उसका गिरबान पकड़े। अदालत ने वारंट जारी किए हैं, पेशी इंश्योर करेंगे। जब तक ये नासूर पाकिस्तान की सियासत में है, ये हालात ठीक नहीं हो। सियासत इसी तरह से रहेगी, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। इदारों की तस्हीक का इल्जाम, सखर की एक अदालत ने मरियम नवाज को तलब कर लिया। सखर की सेशन अदालत ने मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब किया। अदालत ने एसएसपी सखर और एफआईए अफसरों को भी तलब किया है। तहरीक इंसाफ सखर के सदर जहीर बाबर ने मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि नून लीग के सीनियर नायब सदर ने तकरीर में इदारों की तस्हीक की। उधर कराची औरंगी टाउन में स्कूल के अंदर एक लड़की को गोली मार दी गई है। लड़की मैट्रिक की तालबा है, जिसे क्लासरूम में फायरिंग का निशाना बनाया गया। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सलमान मौजूद हैं। सलमान, क्या मामला हुआ ये? देखिए, औरंगी टाउन 1 नंबर का ये इलाका है। क्लासरूम के अंदर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। अब सबसे कुछ देर कबल पुलिस स्कूल पहुंची है तो ये इंकशाफ हुआ। क्लासरूम के अंदर फायरिंग की गई थी। ये शाम के 4 साढ़े 4 बजे के करीब इनकी ऑफ होती है। पुलिस के मुताबिक फजलुल्लाह मैट्रिक का जो स्टूडेंट था अपने बैग के अंदर वेपन लेके आया था। अब क्लासरूम के अंदर ये बच्ची और लड़की दोनों ही मौजूद थे। कोई और आई विटनेस इस वाक़े का नहीं मिला है। बच्चों ने बताया एकदम से फायरिंग की आवाज़ आई तो वो क्लास के अंदर गए हैं तो ये इस लड़की के थाइस पे गोली लगी हुई थी। उसके बाद इसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी दौरान वो जो मैट्रिक का फजलुल्लाह नौजवान था वो वहाँ से भाग गया। अब पुलिस इसके घर वालों से रब्ता कर रही है तो घर वालों के मोबाइल फ़ोन भी बंद आ रहा है। 2 से 3 मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। पुलिस कहती है स्कूल इंतज़ामिया ने घर वालों को बताया हो सकता है ये हादसा हो या फिर ये स्कूल के अंदर वेपन लेके आए और कोई कर्तव्य दिखा रहा हो, इस दौरान फायरिंग हुई हो। दूसरी एक पुलिस को पहलू यहाँ पे सामने आया है कि हो सकता है फैमिली की लड़का लड़की की कोई दुश्मनी हो, उसके बाद उसको फायरिंग करके जख्मी किया गया हो। लड़का वो फरार है। लड़की को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चंद माह के दौरान ये दूसरा वाक़या क्लासरूम के अंदर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है जिसमें स्टूडेंट को निशाना बनाया गया है। गुलशन इकबाल में भी स्टूडेंट को कत्ल किया गया था, लेकिन कई माह गुजरने के बावजूद भी केस में कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन इस केस में पुलिस कह रहे हैं कि इसके स्टूडेंट के घर पे गए लेकिन वो वहाँ पर अब तक नहीं मिल सका है। सलमान, अभी कुछ दिन पहले भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था और वही कोई गालबन कोचिंग सेंटर था जहां पे बच्चे ने फायरिंग कर दी थी। तो ये क्या ट्रेंड चल पड़ा है, ख़ास तौर पे बच्चों में? कहां से आ रहा है इनके पास असलहा?
देखिए, इनिशियली इन दोनों वाक़यात को अगर जोड़ा जाए तो वो भी स्कूल था, ये भी स्कूल है, और शाम के औकात में कोचिंग सेंटर इनके चलते हैं। तो ये भी बिल्कुल एक जैसे ही वो हैं। गुलशन इकबाल में 8 क्लास के स्टूडेंट को फायरिंग करके कत्ल किया गया था और बाकायदा क्लासरूम के अंदर असला लेके आए थे। यहाँ पर भी क्लासरूम के अंदर मैट्रिक का स्टूडेंट था, ये बच्ची भी मैट्रिक की स्टूडेंट है और क्लासरूम के अंदर वेपन लेके आया। इब्तिदाई तौर पर पुलिस को ये लग रहा है या तो ये शो ऑफ के लिए हथियार लेके आया और वहाँ पर इससे हादसाती तौर पर गोली चली हो, या इसने इंटेंशनली इस लड़की को फायरिंग करके जख्मी किया। ये 2 से 3 बयानात जो स्कूल वालों के इंतजामिया ने पुलिस को दिए। लेकिन एक और नया रुख सामने आया है। घर वाले कहते हैं कि दुश्मनी एक फैक्टर भी हो सकता है इनके घर वालों से, जिसकी वजह से क्लासरूम के अंदर जो खानदानी दुश्मनी या इलाकाई दुश्मनी का निशाना बनाया गया हो। क्लासरूम के अंदर इस बच्ची को पुलिस कहती है कि मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात हो रही है। अब तक पुलिस भी इस वाक़े में क्लियर नहीं है, क्योंकि कुछ देर कबल ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था। औरंगी टाउन 1 नंबर ये वही स्कूल है जहाँ पर दिन के औकात और दोपहर के औकात में स्कूल होते हैं और शाम के औकात में ये कोचिंग सेंटर के तौर पर वहाँ पे इलाके में काम करता है। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। दिए चलेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको अजर अजीम मिलेगा इंशाअल्लाह। और तुर्की के अवाम में आपने, तुर्की के भाइयों और बहनों के दिलों में आपने जगह बनाई है और वो क़यामत तक आपको हमेशा आपकी खिदमात को याद रखेंगे। मैं ख़ुद वहाँ पर आया था और आपसे मुलाकात की थी और वाकई आप अपनी फ़र्ज़ की अदायगी बड़ी जांफशानी से अदा कर रहे थे। और मैं आज अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने पाक तुर्क दोस्ती की लाज रखी। ये जो बरादराना रिश्ता है दोनों ममालिक का, उसमें आपने मज़ीद तवानाई और बेपनाह मोहब्बत का इजाफ़ा किया है। और जो ही वहाँ पर ज़लज़ला आया आप तुर्किया और शाम पहुँचे और आपने बग़ैर वक्त ज़ाय किए आपने अपनी खिदमात अंजाम दी। इंशाअल्लाह मेरा पूरा यकीन है कि आपने दुनिया में भी और अगले जहां में भी आपने जन्नत में घर बनाया है। और तुर्की के अवाम आज पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास वसाइल नहीं हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास किसी भी मादी इमदाद की कमी है। पूरी दुनिया उनको इमदाद पहुंचा रही, लेकिन वो आपकी तरफ इसलिए देख रहे हैं कि आप न सिर्फ एक इंसानी रिश्ते के नाते बल्कि एक इस्लामी रिश्ते के नाते अखुवत और मोहब्बत का जो रिश्ता है उस हवाले से वो आपकी तरफ देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बजा तौर पर उनको तवक्को है कि पाकिस्तान हमारा एक बरादराना मुल्क है जिसको कहते हैं यकजा दो कालिब, और ये रिश्ता सदियों के ऊपर मुहित है। जो लोग कहते हैं कि खिलाफत मूवमेंट जब 1920 की दहाई में चली हिंदुस्तान में, तो रिश्ता वहाँ से बना नहीं, वहाँ से मजबूत ज़रूर। अली ज़फ़र की जानिब से मीशा शफ़ी के खिलाफ हत्या इज़्ज़त केस की समाअत हुई। 2 बार जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम लगाने के बाद भी मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। लाहौर की सेशन अदालत में वीडियो और तस्वीरें दिखाई गई। अली ज़फ़र एडिशनल सेशन जज खान महमूद की अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मीशा शफ़ी पर वीडियो लिंक के जरिए अली ज़फ़र के वकील उमर तारिक गुल ने जरा की। पूछा कि जिनसी हिरासगी के इल्ज़ाम के बाद भी आपने उनके साथ 2 तस्वीरें और कॉन्सर्ट की वीडियो अपलोड की। मीशा शफ़ी ने जवाब दिया, हो सकता है ये मेरी टीम ने अपलोड की हों। अदालत में मीशा शफ़ी का फेसबुक अकाउंट और अपलोड हुई तस्वीरें दिखाई गईं। मीशा शफ़ी ने कहा कि इस पर उनके वकील स्टे ले चुके हैं। अदालत ने समाअत 28 मार्च तक मुलतवी करते हुए वकीलों को मीशा शफ़ी के बयान पर जिरह के लिए तलब कर लिया।
सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर का सबसे बड़ा तफरीही मकाम तबाह है। लबे मेहरान के अतराफ तीनों पार्क्स खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। घास सूख गई है, दरख्त कट गए हैं, रास्ते भी उखड़ गए। शहरियों ने यहाँ आना छोड़ दिया, सैयाह मायूस लौटने लगे हैं। और अफसोस की बात यह कि जिनका रोज़गार यहाँ से वाबस्ता था, वो कश्तीबान और खाने पीने की अशिया बेचने वाले, उनका रोज़गार ख़त्म होकर रह गया है। अशफाक न्याजी मजीद बता रहे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस दरियाए सिंध के किनारे पुरफजा मकाम पर लब्बे मेहरान पार्क समेत मोहम्मद बिन कासिम पार्क, टेकचंद पार्क जबू हाली का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से शहरी बिलखसूस खवातीन और बच्चे तफरी की सहूलत से महरूम हैं। बलूचिस्तान से आए हैं सिंध घूमने। सक्कर लब्बे मेहरान इधर हिस्टोरिकल जगह है, वैसे तारीफ बहुत सुनी है, बाकी आए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं लग रहा हमें। दरिया के किनारे पे पार्क है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे है। यहाँ पे तो ना सफाई है ना बैठने की जगह है। तकरीबन सारे जो भी पार्क्स हैं सबकी हालत जो है ना खराब हो गई है। जिस पार्क में भी जाएं वहाँ दरख्त सूखे पड़े हुए हैं, कुत्ते घूम रहे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तफरी मकामात की देखभाल के लिए मुलाजमीन भी तैनात हैं, लेकिन इनकी खराब सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अफसरान ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी। सहूलतों के फुकदान के बायस फैमिलीज ने पार्क में आना कम कर दिया तो लोगों के रोजगार पर भी बड़ा फर्क पड़ा है। पहले बहुत कमाई होती थी, यहाँ झूले वगैरह लगे हुए थे, बहुत लोग आते थे। अभी झूले वूले टूट गए हैं। जब ये सक्खर बैराज बनी है उस टाइम का ये पार्क इधर आवाम आता था, हमारी रोजी अच्छी खासी बन जाती थी। माजी में लोगों की बड़ी तादाद तफरी के लिए इन पार्क्स का रुख किया करती थी, लेकिन सहूलतों के फुकदान के बायस अवाम तफरी की सहूलत से महरूम हो रहे हैं। सक्खर के तफरीही मकामात इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से तबाहाल और वीरान होते जा रहे हैं, जिसकी तरफ इंतजामिया को तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ अशफाक नियाजी, ARY न्यूज़ सक्खर। और जन्नत नज़ीर वादी गबीन जब्बा में स्नो फेस्टिवल अपनी रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया, जिसके लिए मुल्क भर से सयाहों ने वादी का रुख किया। मजीद तफसीलात शहजाद आलम की इस रिपोर्ट में। बर्फपोश वादी सवात के सयाहती मुकाम गबीन जब्बा में 3 रोजा स्नो एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। मेले का मकसद दुनिया को पुरअमन सवात का पैगाम देना था, ताकि दुनिया भर से सयाह इन खूबसूरत नजारों को देखने के लिए मेहमान नवाज सवात का रुख करे। मेलों में खेलों के साथ साथ पुश्तों के मशहूर मजाहिया फनकार मिरावस ने भी फन का मुजाहिरा किया और लतीफों और तंज व मजाह से हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में फनकारों, खिलाड़ियों, जिले इंतजामिया और बड़ी तादाद में सयाहों ने शिरकत की। मेले में निगरान वजीर मवासिलात व तामीरात मोहम्मद अली शाह ने शिरकत की। निगरान वजीर ने मुख्तलिफ फूड सकाफती स्टॉल्स का दौरा किया और खिलाड़ियों में शील्ड भी तकसीम किए। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, ARY न्यूज़ गबीन जब्बा स्वात। बाद लिए चलेंगे पाकिस्तानी रेस्क्यू वर्कर्स के एजाज में जो तकरीब सजाई गई है, वहाँ पे तुर्की और शाम के तजुर्बात शेयर किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग है, बल्कि दे विल बी पासिंग आउट ऑन द 18th सिंध, GB, पंजाब और KP के सर चारों जो लोगों के प्रोविंसेस के लोग इस वक्त उधर है। 18th को पासिंग आउट है। आई थिंक सीइंग इज बिलीविंग। अगर आप आके खुद उसको ऑनर कर सकें ऑन द 18th सर, एंड मैडम से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि सिंध के 300 लोग हैं, तो अगर तो आई थिंक ये सर्च एंड रेस्क्यू टीम उधर भी बनने जा रही है। इसी तरह बलूचिस्तान के सर हमने हाईवेज पे ट्रेन कर लिए सर, तो टीम सर इट विल बी सर। आप सबका कोई और किसी ने बात कर रही है सर? जैसे आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हमारी पिम्स की तरफ से भी एक पूरी टीम, जिसमें तकरीबन कोई 2 के करीब न्यूरो सर्जन, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और हमारे पास जनरल सर्जन्स, इसकी पूरी एक टीम सीरिया गई। जो हालात वहाँ पे ग्राउंड पे थे तो काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाहे हम अलेप्पो गए या लताकिया गए, ग्राउंड के ऊपर हमारी टीम ने वहाँ पर जितनी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स और इंस्ट्रूमेंटेशन थी उसको मद्देनज़र रखते हुए ठीक ठाक हमने उनको सर्विस प्रोवाइड की और जितनी सर्जरीज हमसे हो सकती थी हमने उन लोगों को प्रोवाइड की। और इसके साथ साथ हमने कोशिश की टू स्ट्रेंथन दैट बॉन्ड बिटवीन सीरिया एंड पाकिस्तान कि इस हार्ड टाइम में भी वी आर देयर नाउ टू हेल्प देम आउट। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब और सारे यहाँ पे NDMA और PIMS और जितने भी इदारे हैं, अर्बन रेस्क्यू, सब बहुत सताइश के मुस्तहिक हैं हम तरफ से। और प्राइम मिनिस्टर साहब तुर्की और सीरिया के भी सफ़ीरों ने। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब KP इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर मिनोअन अमल दरामद का फैसला।
दोनों सूबों में इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। जराये का कहना है इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास हुआ, तय किया गया सदर और गवर्नर के साथ 2 बार मुशावरत के लिए कल खत लिखा जाएगा। मुमकिना तौर पर दोनों सूबों में इंतखाबात ईद उल फितर के बाद होंगे। ऐलान करदा पोलिंग डे में रद्दोबदल का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को नहीं होगा। इदारों के अदम तावन पर आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा। मजीद मुशावरत के लिए इजलास कल सुबह दोबारा तलब किया गया है। मुल्क में महंगाई का तूफान, जंग के जमाने से भी ज्यादा महंगाई, अवाम की दुहाई। 1965 की जंग के दौर में भी इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो गई है। मुल्क भर के शहरी फट पड़े, कहते हैं इतनी महंगाई हो गई है जी करता है मर जाएं। कमा कमा कर गरीबों के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन पूरा नहीं हो रहा। करप्ट हुक्मरानों ने गरीबों की कमर तोड़ दी। 1965 में जंग हुई थी उतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी अब हुई है हमारे करप्ट सियासतदानों की वजह से। 1965 में तो महंगाई है ही नहीं थी, आज तो महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। पर जो महंगाई वो बहुत ही हाई लेवल पे जा रही है। पेट्रोल तारीख के बड़ी जो टॉप लेवल पे पहुंचे 1965 पे आ गई। जंग के उन हालात में भी अयूब खान ने जिस तरह हम सबको कंट्रोल करके रखा, सब कुछ को इतनी महंगाई नहीं हुई जो अब नॉर्मल रूटीन में हमारे यहाँ हो रही है। ये हमारे सियासतदानों की सियासत गरीबों को लेके बैठ गई है। जंग में भी इतनी जो है ना तबाही नहीं होती जितनी जो है ना हुक्मरानों ने जो है ना महंगाई करके जो है ना तबाही कर दी है। गरीब आवाम कमा कमा के थक गई है, हाथों में छाले निकला है, मगर पूरा नहीं हो रहा उनका। जो 1965 की जंग थी ना, तबाही उससे ज्यादा यहाँ है। बेरोजगारी, महंगाई इतने बेजार हो गए हैं जो जी करता है हम खुद मर जाएं। महंगाई तो आपको खुद पता है, सुभान अल्लाह, मैं क्या कहूँ, मुल्क तो बेड़ा गर्क कर दिया है। खाने के लिए ना को पीने के लिए तंगी है बहुत, सस्ता आप हो तो फिर अच्छा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया भाई, सस्ता करो कुछ। हम मिस्त्री लोग हैं, हमारा नहीं सरगट चलता। एक बंदा कह रहा है कि मुझे सीट चाहिए, कह रहा है मुझे, लेकिन उसमें आवाम का कोई नहीं सोच रहा। ये जो हुकूमत आई थी इन्होंने ये वादे किए थे कि हम आपके लिए जो है तो महंगाई में कमी करेंगे, लेकिन इन्होंने 300 गुना महंगाई बढ़ा दी। और महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों ने फकीरों को देना भी छोड़ दिया है। चांद नवाब की रिपोर्ट देखिए। कायद में महंगाई से गदागर भी परेशान नजर आते हैं। बाजारों सड़कों पर सारा दिन भीख मांगते हैं। पहले भीख ज्यादा मिलती थी, अब कोई भी नहीं देता। बहुत कम देते, बोलते सही है, तुम झूठ बोलता है। मैंने बोला अल्लाह देख रहे। महंगाई बहुत ज्यादा है। पहले 1000-1500 रुपए कमा लेते थे, अब तो पूरे दिन में 500 भी मुश्किल से कमाते हैं। पहले ज्यादा मिलते थे, 2000 भी हो जाता, 2500, अभी तो 500 भी नहीं बनता। महंगाई से जहां अमीर हो या गरीब सभी परेशान नजर आते हैं। शहर कायद के गदागर भी महंगाई का रोना रोते हुए नजर आते हैं। कहते हैं महंगाई में भीख कोई देता नहीं, गुजारा मुश्किल है। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। ARY न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।